अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वाले को अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए। इससे पहले कि ज़रा वीलो की तरफ चले और आपको बताएं, उम्मे मुसलमा का लीडर बनने वाला इमरान खान जो दावे किया करता था उसके बरअक्स कर क्या रहा था। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें, जो राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, इतवार छुट्टी का दिन है, बट ये खबर देना चाहता हूँ कि जो इमरान खान की मुनाफकत पर मबनी है, वो आप सबको कहता रहा कि मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हूँ और अंदर से इसराइल के लिए लॉबिंग करता रहा, कहता रहा कि मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर हूँ। बल्कि अब भी उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके कल्ट हैं, वो अब भी यही कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा का लीडर है इमरान खान। पाकिस्तान का नहीं, यूथियों का नहीं, यूथियों का भी नहीं, पाकिस्तानियों का भी नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मा जिसमें 60-70 मुसलमान मुल्क आते हैं, उनका लीडर बनने का दावा करने वाला अंदर से इसराइल के लिए नरम रवैया पैदा करने की कोशिश करता रहा और कहता रहा कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे हकीम सईद और डॉक्टर इसरार साहब बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं, जो बताकर गए थे कि ये यहूदियों का प्रोजेक्ट है, इससे बच कर रहें, लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया। अल्लाह उनके अगले सफ़र आसान फरमाए और हमें माफ़ फरमाए जो उनकी उस वक्त बात हमने नहीं सुनी। इसराइल के दूसरे अखबार ने भी इंकशाफ किया है कि इमरान खान इसराइल का हमायती है। आर्टिकल में लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर तलकात के इशारे देते रहे। इमरान खान इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। इनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल तलकात का असर नो जायजा लेने का मौका है। इसराइली अखबार के आर्टिकल में कहा गया है कि इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फ़वायद हैं, लेकिन पाकिस्तान फौजी स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाहमत का सामना है। फौजी स्टैब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ तलकात को ममूल आने से रोका, इसलिए इसराइल से तलकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, किस लिए? क्योंकि वो इसराइल से तलकात बेहतर बनाने की तरफ ज़्यादा उनका कोई रवैया नहीं है, वह जो इस तरह सोचते नहीं है, क्योंकि इमरान खान इसराइल के हमायती और एस्टेब्लिशमेंट व सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। अब यहाँ पे इसराइल साहब इससे दो फायदे लेना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल को लगता है कि मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के साथ बैठने को तैयार नहीं है और उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और ये दोनों ही इसराइल को सूट नहीं करते। और इमरान खान साहब को भी ये ना ये हुकूमत सूट करती है, ना फौजी एस्टेब्लिशमेंट सूट करती है, इसराइल को भी नहीं करती। तो इमरान खान इसराइल का खुद बहुत जो है वो पार्टनर कह सकते हैं कि बन गया, और वो इसलिए इमरान खान के बारे में नरम रवैया रखते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और इसराइल के साथ चलना चाहते हैं। तो दोनों हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, इसराइल और इमरान खान एक तरफ। अब ये इनका मैच है, देखते हैं कौन जीता है। आर्टिकल के मुताबिक इसराइल से ताल्लुकात में इमरान खान का किरदार कलीदी होगा, क्योंकि वो अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील करने का इरादा कर सकते हैं, किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाक इसराइल तल्लकात की बहाली तेज कर सकती है। ट्रंप इंतजामिया सफारती मुआशी फ़वायद से पाकिस्तान जैसे ममालिक की हौसला अफजाई कर सकती है। आर्टिकल में कहा गया है कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को हम इक्तसादी फ़वायद हासिल हो सकते हैं। इसराइल से तल्लकात से पाकिस्तान को ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी, दफाई और माली सरमायाकारी जैसे फ़ायदे भी हो सकते हैं। अब अंदाज़ा करें कि आज भी इसराइल जो है वो इमरान खान को रहा कराने के लिए पूरी दुनिया से प्रेशर डलवा रहा है, और उसको यही लग रहा है कि किसी तरह से जो इमरान खान साहब है वो रहा हो जाए। इसके राह हमवार करने के लिए हर किस्म के जो है वो हीले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ लालच भी दे जाएंगे, कुछ डराया भी जाएगा, कुछ धमकाया भी जाएगा। अब यूथियों ने यहाँ पर इसका क्या, अब अगर फर्ज किया कि यूथिये जो है कल मैदान में आ जाए और इसको भी इमरान खान साहब की दानिशमंदाना फैसला कह दे कि इसराइल से लड़ने का क्या फायदा है, बल्कि साथ में ये भी कह दे अरब ममालिक ने भी तो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, साथ में ये भी कह दे सऊदी अरब भी तो तस्लीम करना जा रहा है, तो हम तस्लीम क्यों ना करें। तो जो खान साहब कह रहे हैं वो ठीक है, इसराइल को तस्लीम भी करना चाहिए, तलकात भी ठीक करना चाहिए। वो गजा में जो कर रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहा है, वो जो जुल्म सितम कर रहा है, उसको करते रहना चाहिए। कल को आपका कोका कोला भी हलाल हो जाएगा पाकिस्तान में, आपका मैकडोनल्ड भी हलाल हो जाएगा, KFC भी हलाल हो जाएगा, क्योंकि
उम्मे मुसलमा के लीडर ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया कि चलने दें, भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इमरान खान साहब का ही ख्याल है। बहरहाल ये देखते हैं आने वाले दिनों में इसको कैसे लेके चलते हैं खान साहब। लेकिन इसराइल के अखबार का ये दावा कि इमरान खान और इसराइल एक पेज पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, और इन दोनों का आपस में मैच पड़ने वाला है, या पड़ चुका है या पड़ा हुआ है। 8 जजों ने जो आईनी तरमीम के मौके पर वजाहत जारी की, सियासी तौर पर खेलने की कोशिश की, इस पर काजी साहब ने इन जजों को टेक्निकल तरीके से घेर घूर के खड़ा कर दिया। आजो जी कटहरे में आजो। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने 14 सितंबर को अक्सरीती जज की वजाहत पर 9 सवालों के जवाब मांगे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीरा सलीम से जवाब तलब किए और पूछा, सवाल नंबर 1, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की थी? बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मतलब पहली बात उन्होंने पूछा कि काजी साहब को शायद पता ही नहीं है, चीफ जस्टिस को पता ही नहीं है कि दरखास्त आई कब, और दूसरी अगर आई थी तो ये तहरीक इंसाफ और इलेक्शन की दरखास्तें जो ये मतलब के आगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? ठीक है जी। मुतफर्रिक दरखास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर समात के लिए कैसे फिक्स होगी? कॉस्ट लिस्ट लगा ही नहीं है तो ये दरखास्तें जो है ये फिक्स कैसे होगी कि इस पे मतलब ये क्या शॉर्टकट इस्तेमाल किया गया? चौथा सवाल, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फ्रीकेन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए? जी, ये जब रजिस्ट्रार साहबा ये जवाब देंगी, मेरे ख्याल में रजिस्ट्रार साहबा की जो गवाही है वही इनफ होगी। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? अब अंदाजा करें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, काजी साहब पूछना क्या चाह रहे हैं कि ये सुना ही नहीं गया, कॉज लिस्ट लगी नहीं है, बारों बारी जवाब देता है, बारों बारी 8 जजों ने लिख के दे दिया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें, मतलब ये हुआ ही किसी जगह पे कुछ नहीं है, इसका कोई निशान ही नहीं है, इसको कोई कमाल है, मैं कह रहा हूं कि कमाल है। इसे कहते हैं सहूलतकारी, सुते रहो तुसी हुकूमत वाले हो, ये है असल सहूलतकारी। ऐसे कानून पास होते हैं, ऐसे तरमीम पास होती है जैसे बाजवा साहब के दौर में जनरल फैज करवाया करते थे, ऐसे अदालतें चलती है जैसे इमरान खान साहब जेल से बैठकर आज अदालतें चला रहे हैं। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए काज लिस्ट जारी क्यों नहीं की? छठा सवाल। 7वां, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना लिखा गया, क्यों ना किया गया? सवाल नंबर 8, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हो गए? बड़ा अहम सवाल है कि ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर जो ऑर्डर थे वो अपलोड कैसे हो गए? सवाल नंबर 9, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर हुक्म किसने दिया था? मेरे ख्याल में यहां पर काजी साहब ने उड़ा कर रख दिया है, इन 8 जजों को बेनकाब कर दिया, इन 8 पूंडों को कहीं का नहीं छोड़ा कि ये 8 जज कर क्या रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये किस लाइन पे चले हुए हैं। लेकिन यहां पर काजी साहब ने एक ज्यादती कर दी है, जज जट से सवाल 9, थोड़ी जी ज्यादती हो गई है। अब देखना यह है कि काजी साहब इसको संभालते कैसे हैं। खैर ये सवालात पूरा मिसकंडक्ट है, इस पर जज फारिग होते मुझे तो नजर आ रहा है, इनका रहना बनता तो नहीं है, लेकिन अब देखें क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे दोस्त वकील खालिद ताज का कहना है कि जराए बताते हैं कि 14 सितंबर को 4 पेजेस पर मुश्तमिल गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी सियासी वजाहत को रजिस्ट्रार के नोटिस में लाए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड करने का मशवरा अतर बिन अल्लाह ने दिया था। अब ये खबर है, खालिद ताज साहब है, इनसे हमने राब्ता किया है, कोशिश करते हैं कि इनसे हमारी बात हो जाए तो इनसे इनका मौकफ लें। अतर बिन अल्लाह ने कहा कि आज का दिन हाथ से निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी हो आज छुट्टी वाले दिन ही वजाहत जारी की जाए। हम पीर तक इंतजार किया तो हम मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप अंदाजा करें कि अतर बिन अल्लाह कैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे को सियासत में इस्तेमाल कर रहा है, तबाह कर रहा है। जाहिर है इसके पीछे मोहब्बत तो इमरान खान की है, पुराना तल्लक है, पुराना वास्ता है, फैमिली रिलेशन है, और फिर मोहब्बत बचपन की जाती भी नहीं है। इमरान खान साहब और अतर बिन अल्लाह साहब की पुरानी मोहब्बत है, वो किसी भी तरह से जाने का नाम नहीं ले रही। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जजों ने वो काम किया है जो मेरे ख्याल में कम अज कम पाकिस्तान की तारीख में मिलकर इतना बड़ा जो ड्रामा है या इतनी बड़ी जो मतलब कि 2 नंबरी है वो शायद कभी किसी ने अदलिया में ना की हो। 2-3 जज मिल जाते थे, लेकिन 8 जज, खैर अल्लाह जाने, काजी जाने, जाते जाने। इधर पीटीआई के जलसे में नाकामी के बाद हर तरफ परेशानी का माहौल है। इमरान खान अडयाला में परेशान है और इससे औजारबंद भी ले लिया गया, और नाला औजारबंद नाला नहीं होता जरा सलवार जो पाएगा, नाला वो ले लिया गया। अब आप ये कहेंगे कि नाला क्यों ले लिया गया? जनाब शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर मेरे पास औजारबंद होता
تو میں اس سے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف جلسے پہ ناکامی کے بعد فواد چودھری نے کہا ہے جلد یا بدیر تحریک انصاف کو اسمبلی سے استعفے دینا ہوں گے، یعنی اب پی ٹی آئی پھر اسمبلیوں سے استعفے دے گی۔ اس کا ظاہر ہے حکومت کو فائدہ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب لاسٹک والی سلوار پہن کے گھوم رہے ہیں یا پھر ابھی ہزار بند ان کے پاس ہے، کیونکہ شیخ رشید والا مشورہ اگر ان کے پاس ہے تو وہ کوئی غلط کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جلسے کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ ایک ہی پارٹی پہ ایک ہی بندے پہ پارٹی آنی ہے۔ ابھی فی الحال تو پھر تھوڑا بہت کام چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر چودھری صاحب کے اس مشورے پر عمل کر لیا جائے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ استعفے دے اسمبلیوں سے، تو پھر میرے خیال میں حکومت کا ہی فائدہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قاضی صاحب کے 9 سوالوں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ قاضی صاحب نے جو 9 سوال پوچھے ہیں وہ ویلڈ ہیں، قاضی صاحب کے بنتے تھے پوچھنے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دائیں کہ یہ خان صاحب جو ہیں امہ مسلمہ کے لیڈر کا ڈرامہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اپنے سسرالیوں کے ساتھ مل کر گیم ڈال رہے ہیں، ذہن سازی کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ایکسیپٹ کر لے گا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔